एजुकेशन सिस्टम पर दोगे ध्यान, तभी तो सही अर्थों में ये देश बनेगा महान। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम नई दिशाएं का। और आज हम आपको जो नई दिशा दिखाने वाले हैं वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अक्सर आपने सुना होगा कि कई स्टूडेंट्स के जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, मार्कशीट होती हैं, वो कहीं गुम हो जाती हैं या यूं कहें खो जाती हैं। अब इसके बाद उनको संबंधित बोर्ड या यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस परेशानी का समाधान क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि देश में जो जाली डिग्रियों को बांटने का जाल फंसा हुआ है, फेक डिग्री, फेक सर्टिफिकेट, फेक डिप्लोमा आप तक पहुंचाया जाता है या आप उसके जालसाजी का शिकार हो जाते हैं, तो इससे बचने के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नई दिशाएं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो लगभग 60 स्कूली शिक्षा बोर्ड हैं, जैसे सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है। इस तरीके से 416 राज्य विश्वविद्यालय हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। 124 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा 364 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यानी निजी विश्वविद्यालय हैं। और इन सब के अलावा 107 ऐसे संस्थान हैं जो कि कहीं न कहीं सरकारों के अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ा हुआ है, या स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, एनआईटी है, आईआईएमसी है। और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये मैंने एक आपको आइडिया दिया कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है। अब ऐसे में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आप कोई कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, इसके बाद आपको मार्कशीट मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा या डिग्री जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो आपको मिलता है। और अचानक आपको पता चले कि आप कहीं जा रहे थे ट्रेन से और वो एक फाइल जो आपने बना रखी थी जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो फाइल कहीं गुम हो गई, खो गई, तो आप तनाव में आ जाएंगे, क्योंकि यही तो आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए? इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने वाला कदम है, जिसका नाम है NAD, अर्थात नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि 3 इसके लेयर्स हैं, मैं तीनों के बारे में आपको समझाता हूं। पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यानी वो स्टूडेंट्स चाहे उन्होंने किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की हो, वहां के डिग्री, सर्टिफिकेट, मार्कशीट या डिप्लोमा आप उसको स्कैन कॉपी करके अपना एक अकाउंट बना सकते हैं और इस NAD में इससे जुड़ा हुआ जो डिजी लॉकर है, डिजिटल लॉकर बोलते हैं, वहां पर आप इसको रख सकते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप हायर एजुकेशन के बाद जॉब के लिए जाते हैं, जब आप करियर बनाते हैं, तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है कि आपने, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब पे आप जाते हैं वहां तो कंपलसरी है, अब तो प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब हैं वहां पर भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। तो पहला जो मैंने पॉइंट बताया वो कलेक्शन है, यानी आप सारे डिग्री को, सारे सर्टिफिकेट्स को, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को आप अपना एक जगह स्कैन कॉपी रखते हैं और इस नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के अंतर्गत आने वाले डिजी लॉकर में रखते हैं। दूसरा पॉइंट है वेरिफिकेशन, कि आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो सच में वैलिड है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, ये सब भी वेरीफाई होता है। क्यों? क्योंकि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से या किसी भी आईआईटी, आईआईएम से आपने किया है, वो भी इसी NAD के सिस्टम से लिंक है। समझ गए ना? अब इसमें क्या होता है कि जो तीसरा स्टेप है, यानी
वेरिफिकेशन के बाद जहां पर आपकी जॉब लगी है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब लगी है, वहां के लोग भी उसी आईडी के थ्रू डायरेक्ट क्रॉस चेक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, तो नेट के सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी वहां पर आपके सिस्टम में होगी। इसके बाद आप कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज डायरेक्ट उसी लिंक से चेक कर सकता है कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है कि नहीं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो ये इसके 3 मेजर इंपॉर्टेंट है। पहला स्टूडेंट, दूसरा जहां से भी आपने कोर्स किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसका, और तीसरा जॉब जो लोग आपको दे रहे हैं, कंपनीज या गवर्नमेंट्स की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो गई, कहीं भी जो भी आपको जॉब मिली है वो ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों इंटरलिंक है और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब अगर इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर बारे में बात करूं तो आपको बता दूं कि ये जो है सरकारी सिस्टम है, यानी आपके कोई चिंता नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट खो जाएगा तो आपको वेरिफिकेशन कराना है। जैसे पुराने जमाने में ये होता था कि आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर से जाकर के अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराना पड़ता था, सत्यापित कराना पड़ता था। अब इसके लिए आप गैजेटेड ऑफिसर के चक्कर काटते रहो, फिर उनको वेरिफिकेशन करो, तो वो लेंदी प्रोसेस था, वो फिजिकल प्रोसेस था। ये डिजिटल प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको किसी के चक्कर नहीं लगाने हैं। आप सीधा वहां पर अपना अकाउंट बनाइए। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप डिजी लॉकर में अकाउंट अपना कैसे बना सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे उस पर रख सकते हैं। तो मैं इसके पहले आपको एक हिस्ट्री इसकी बता रहा था कि ये जो डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया का एक प्रमुख कार्यक्रम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन लोगों ने मिला के इसको डिजाइन किया है। और ये डिजी लॉकर सिस्टम में जो जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं 8 फरवरी 2017 से इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी अप्रूवल दिया था। इसके बाद यूजीसी भी है इससे जुड़ा हुआ और यूजीसी को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर भी इससे जोड़ा गया है। अब अगर हम आपको बताते हैं कि वो सिस्टम क्या है कि आपको डिजी लॉकर पे जाकर के या एनएडी पर जाकर के आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो वेबसाइट है वो है nad.digitallocker.gov.in, यानी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसके बाद फिर जाकर के आप अपनी एक आईडी बनाएंगे, एक पासवर्ड बनाएंगे और इसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड होंगे। ठीक है। अब इसके बाद जब भी आप कोई आईडी पासवर्ड आपके पास है, जहां भी जिसको भी दिखाना हो आप उसको दिखा सकते हैं, या वो जो स्कैन कॉपी आपके डॉक्यूमेंट्स की है वो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो एक तरीके से ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अब इसको अगर संक्षेप में मैं दोबारा से आपको बताऊं कि ये एनएडी क्यों बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात ये सरकारी है, गवर्नमेंट सिक्योर्ड है, डिजिटल इंडिया का पार्ट है, यूजीसी इन्वॉल्व है इस पे और हमारी आईटी मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये 27 अक्टूबर 2016 को इसकी मंजूरी दे दी गई थी और इसमें जो है एक राष्ट्रीय लेवल पर संचालन समिति भी बनाई गई है। इसमें एकेडमिक से जुड़े हुए लोग हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो क्योंकि डिजिटल सेक्टर में भी तो ये होता है ना कि आपका पूरा का पूरा जो है किसी ने हैक कर लिया, किसी ने मिसयूज कर लिया, तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए एक प्रॉपर कमेटी है। और ये जो फैसिलिटी दी गई है, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यानी स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, हायर एजुकेशन तक, यानी यूनिवर्सिटीज से लेकर के बोर्ड तक, सब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, सारा एजुकेशनल सिस्टम इस एनआईटी में इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपको जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया होता है, मेल आईडी दी होती है, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये काफी हेल्पफुल होगा। तो अब आपको क्या लगता है कि जो डिजी लॉकर का कॉन्सेप्ट है, जो नेशनल एनएडी का मैंने बताया, इसका कॉन्सेप्ट है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इसके क्या बेनिफिट आपको लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के बारे में मैंने आपको बताया। आप इसकी वेबसाइट पे जाइए, अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इस पर सॉफ्ट कॉपी स्टोर करके रखिए। वो फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगी। ना चोरी होने का डर है और ना ही आग लगने का डर है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे। आपके क्या है विचार, फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।